नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्राची। आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस या बहरापन के बारे में। बट पहले हम ये जानेंगे कि हमको सुनवाई कैसे देता है। ये हमारा कान है। हम देखेंगे कि हमें सुनाई कैसे देता है। हवा बाहर से कान इसको ट्रैप करके यहाँ लेके जाता है। एक्सटर्नल ईयर के बाद कान के पर्दे को हिलाता है। हवा जब पर्दे को हिलाती है तो पर्दे पे लगे हुए 3 हड्डियाँ जो हैं वो हिलती हैं। उसके बाद ये कॉक्लिया या इनर ईयर, इसके ऊपर साउंड जाती है। यहाँ से जो नर्व है उसके अंदर जाके हमारे ब्रेन को साउंड पहुँचती है। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा ब्रेन फाइनली परसीव करता है कि हमको सुनाई देता है। अब हमको जानना है कि इसमें किस प्रकार से हमको कम सुनाई दे सकता है। अगर यहाँ पे वैक्स पड़ा हो तो भी हमको कम सुनाई देगा। इधर में इन्फेक्शन हो स्विमिंग की वजह से, फंगस की वजह से या पस की वजह से, पर्दे में छेद हो, कान की हड्डियाँ गल रही हो या कान की हड्डियाँ जो है फिक्स हो गई हो, कान के पीछे पानी हो या फिर नस की कमज़ोरी हो। 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। कंडक्टिव लॉसेस जो पर्दे के और हड्डियों के और बाहर वाले पोर्शन में लिमिटेड होते हैं, और सेंसरी न्यूरल लॉसेस जो कि नस से रिलेटेड होते हैं। नस की कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे उम्र के साथ नस का कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा शोर में रहने से भी नस कमज़ोर होती है। कुछ दवाइयाँ सुनने की नस को कमज़ोर करती हैं, जैसे डायरिया में लगती हैं वो दवाइयाँ, या फिर दिमागी बुखार के अंदर लगती हैं वो दवाइयाँ। कुछ बीमारियाँ अपने आप में सुनने की नस को कमज़ोर करती हैं। कभी कभी ट्यूमर की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सुनने की नस कमज़ोर होती है। बहरेपन के लक्षण क्या होते हैं? मरीज को आमतौर पे ये नहीं पता चल पाता है कि वह कम सुन रहा है। आसपास के लोगों को ज़्यादा जल्दी पता चलता है। मरीज का ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे टीवी सुनना, मरीज का बातों को रिपीट करवाना, कभी किसी ने किसी और कमरे से आवाज़ लगाई तो उसका ना सुनना, टेलीफोन पे बात ठीक से ना कर पाना, ऐसा लगना कि लोग हमेशा मम्बल कर रहे हैं, उनको सुनाई देता है लेकिन उनको बातें समझ नहीं आती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बच्चा कम सुन रहा है या फिर माँ बाप कम सुन रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। बच्चा अगर 2 या 3 साल की उम्र तक नहीं बोलता है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है उसको सुनाई ना देता हो। ईएनटी डॉक्टर आपके कान एग्जामिन करेंगे और फिर हो सकता है सुनाई की जांच, जिसमें ऑडियोमेट्री, ओएई, एएसएसआर, बेरा, ये सब जांचें हों और ये देखा जाए कि सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बहरेपन का इलाज क्या है? डॉक्टर एग्जामिन करके बताएंगे कि क्या कॉज है। उसको देख के अगर वैक्स है या पर्दे में छेद है तो उसके हिसाब से या तो वैक्स निकाल दी जाएगी या पर्दे के छेद के लिए आपको ऑपरेशन बताया जाएगा। अगर सुनने की नस की कमज़ोरी है तो बच्चे के या बड़े के उम्र के हिसाब से, टाइप ऑफ लॉस के हिसाब से पहले या तो हियरिंग एड बताया जाएगा आपको। हियरिंग एड के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड अगर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए होते हैं तो वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।